हेलो एवरीवन। मैं निखिल टारगेट सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे। हमें इसको आरएस प्रीलिम्स 2026 के लिए कैसे पढ़ना है, इस पर हम बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर मेनली इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे, इसके कोर टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे, सोर्सेज की बात करेंगे और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कैसे स्मार्ट तरीके से इसको पढ़ना है, हम उस पर बात करेंगे। इस वीडियो की यदि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पार्ट होगा तो वो होगा कि इसको स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना है। न सिर्फ हम इस सब्जेक्ट पर लागू कर सकते हैं अपितु हम सभी सब्जेक्ट पर इसको लागू कर सकते हैं। चलिए हम हमारी वीडियो शुरू करने से पहले आर्ट एंड कल्चर की प्रकृति को समझते हैं। राजस्थान जो आर्ट एंड कल्चर है, इस विषय की प्रकृति कैसी है, इसको हमें रटने से ज़्यादा समझने पर ध्यान देना चाहिए और उससे भी ज़्यादा हमें सांस्कृतिक संदर्भों को महसूस करना चाहिए। महसूस करना चाहिए जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, यही हमारा कल्चर, हमारा आसपास का कल्चर कैसा है। बताता हूँ कैसे। ये लास्ट आरएस प्रीलिम्स में हुआ आर्ट एंड कल्चर में आया हुआ क्वेश्चन है वेशभूषा से। क्वेश्चन है कि कसुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है। ये इसके ऑप्शन है। अभी हमें आंसर पर जाना नहीं है कि आंसर क्या है इसका। लेकिन क्या आपने कभी ये गाना सुना है, तारा रे चुनरी वाला? इसमें नायिका कहती है कि मुझे कसूमल रंग की तारा रे चुनरी चाहिए। अब अगर किसी ने गाना सुना होगा और उसने ये लाइन देखी होगी और अगर उसने सर्च किया होगा कसूमल रंग क्या है, तो उसको चल गया होगा पता कि कसूमल रंग लाल रंग है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको बुक्स में आसानी से नहीं मिलेंगे। बहुत ही आसानी से कोचिंग नोट्स में तो शायद ही मिलेंगे ये क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन हो गया। एक ये वाला क्वेश्चन देखो, राजस्थान भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है, क्या है ये? तो ये पहेलियां हैं। अब ये सब चीजें हम सुनते सुनाते रहते हैं, तो हमें वहीं से लेनी पड़ेगी इनको। हमारी आम जीवन में हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं या फिर सुनते हैं और यही हमारा कल्चर है। अब देखिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। 2013 से 2024 तक एग्जाम्स में 2013 में तो 7 क्वेश्चन आए हैं, 16 में 5, 18 में 5, 21 में 8, 23 में 6, 24 में 7। हम कह सकते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन आराम से इसमें से आते हैं और हम 4 से 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हम बना सकते हैं इजीली और इसमें 5 से 7 क्वेश्चन एवरेज आते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब क्वेश्चन तो ये कम है, बन तो सिर्फ 4-5 ही रहे हैं, तो हम इसको क्यों ही पढ़े? ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम कितना पढ़ें और क्यों पढ़ें। तो ये सब्जेक्ट राजस्थान कल्चर लो हैंगिंग फ्रूट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे जो आपको बहुत आराम से बन जाएंगे, बहुत आराम से बन जाएंगे। इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। ये 4-5 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे आपके। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ ये 4-5 क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, जिससे हम अपने कोर टॉपिक को ब्रेक डाउन कर पाएंगे। ये हमारा सिलेबस है आरएस का और ये उनके क्वेश्चन की प्रकृति है, किस किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रदर्शन कला से 1 2 2 1 2, तो 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक साहित्य बोलियां हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। धार्मिक जीवन है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया है। 4 क्वेश्चन आए हैं 2013 में, लेकिन यहाँ से देखो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो एक क्वेश्चन लगभग यहाँ से आता है। राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले त्योहार रीति रिवाज वेशभूषा वगैरह से, यहाँ से भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, 0 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रायोरिटी सेट की है अपनी कि सबसे ज़्यादा हमें प्रदर्शन कला पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद भाषा एवं साहित्य पर, उसके बाद धार्मिक जीवन पर, उसके बाद सामाजिक जीवन पर। व्यक्तित्व को आप छोड़ सकते हैं या फिर
सरसरी नज़रों से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनको पढ़ने के लिए क्या सोर्स को उपयोग में लिया जाए। तो मैं कहूँगा कि सोर्स एक रखो, उसका मल्टीपल रिवीजन करो। एक सोर्स और बार बार रिवीजन, 1 बुक 10 टाइम रिवीजन। ओके, अब क्या रखना है, तो कोचिंग के नोट्स। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हो चाहे कलाम के नोट्स हो, किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, आपके ये जो 4-5 क्वेश्चन है ये सभी कोचिंग के नोट्स से बनेंगे। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लेना, आपके 4 से 5 ये जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। ठीक है, और साथ में आरबीएससी की बुक भी पढ़ लेना, 9th-10th वाली, न्यू वाली, आर्ट एंड कल्चर वाली पढ़ लेना। कैसे पढ़ना है उसको, कोचिंग के नोट्स आपने पढ़े, ठीक है, अब उसमें कुछ रह गया, ठीक है, आरबीएससी वाली बुक निकाली, इसको उस टॉपिक को पढ़ा, इसमें से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको निकाल के कोचिंग के नोट्स में मर्ज कर दिया, बस हो गया। दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि है ये वाले नोट्स, ये रहे, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर नहीं थी, मैंने ऐड कर दी, बस हो गया। जैसे कि आरपीएससी चेयरमैन जी ने कहा है कि मूल पुस्तकें पढ़ें, तो मूल पुस्तकें को लेकर के यूट्यूब पर नई नई वीडियो बन रही है। कोई आरपीएससी की बताता है, कोई हिंदी ग्रंथ अकादमी की बता रहा है। तो एक बात बताइए कि आप कोचिंग के नोट्स पढ़ लोगे, आप आरबीएससी की बुक पढ़ लोगे, और फिर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी भी इतनी मोटी बुक पढ़ोगे क्या 4-5 क्वेश्चन के लिए? सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन के लिए क्या आप पढ़ना चाहोगे इतनी मोटी बुक को? और हो सकता है वहां से भी आए या ना आए, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं कि वो किसी से नहीं बने, वो बनाए जाते हैं इसलिए कि आपसे वो ना बन पाए, छोड़ने के लिए होते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप कोचिंग के नोट्स पढ़ो और आरबीएससी की बुक, अगर कुछ है उसमें एक्स्ट्रा तो वहां से ऐड कर लिया जाए। ठीक है, अब जब आप नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स कह रहा हूँ मैं, 1 पेजर, वो कैसे बनाने, तो कोचिंग के नोट्स आरबीएससी से मर्ज किया, उसके बाद रीड करना आपको एटलीस्ट 2 टाइम अच्छे से, उसके बाद आपको 1 पेजर नोट्स बनाने हैं। 1 पेजर नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं तो वो भी देख लो। ये देखो इस तरीके से, ये नाट्य कला के नोट्स हैं मेरे, ये देखिए। ये नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा ऐसे 1 पेजर नोट्स टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वीडियो का, स्मार्ट स्टडी कैसे करें। 80-20 रूल को अपनाएं। पहले उन टॉपिक को पढ़ें जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है, उनको पहले पढ़ो, उनको बाद में रख लो। हो सकता है हमारे कुछ टॉपिक छूट भी जाएं, तो वो छूटेंगे जो लास्ट में, जो जिनसे क्वेश्चन तो एक आता है, आता नहीं है, आएगा भी नहीं भी आएगा, तो उनको लास्ट में रखो प्रायोरिटी पर। ठीक है, एक ये टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक। 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का आप देख लो, इससे फोकस बढ़ता है, बना रहता है फोकस। एक्टिव रिकॉल, इस पर मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस पर बात करूंगा तो 10-15 मिनट की वीडियो अलग से बन जाएगी। तो यदि आपको एक्टिव रिकॉल पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर आप मेरी अन्य वीडियो जाकर देखें भूगोल वाली, जहां पर मैंने एक्टिव रिकॉल के थ्रू पढ़ा रखा है। एक्टिव रिकॉल कैसे करना है आपको, पढ़ने के बाद किताब को बंद कर देना है और फिर खुद ही मन मन में सवाल करना है खुद से कि हाँ मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता है। स्पेस रिवीजन, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन बाद टॉपिक का रिवीजन करें। ये तो हो नहीं पाएगा तो कम से कम 7 दिन, 15 दिन वाला तो कर लेना। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना तो जरूरी है ही है। एमसीक्यू चाहे ना भी लगाओ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखना बहुत जरूरी है आपको, जिससे आपको चलता है पता कि किसका वेटेज ज़्यादा है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने वो मैंने बता दिया, मैंने आपको दिखा भी दिया शॉर्ट नोट्स। ये थी हमारी आर्ट एंड कल्चर की स्ट्रेटेजी। अब कमेंट में बताना है कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इशू आता है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस सब्जेक्ट पर बना दूं। और शॉर्ट नोट्स ये वाले, इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए कैसे बनाने हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में बता देना, पर तैयार रहूँगा। थैंक यू सो मच।